आपको, आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ। हम बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं सासाराम लोकसभा। संतोष कुमार मेरा नाम है। मैं भभुआ के रहने वाला हूँ। वर्तमान में भभुआ में रहता हूँ। हम लोग सारी जनता जान गई है ये लोग झूठे हैं। बहुत बड़ा-बड़ा वादा करते हैं कुछ नहीं। इसलिए आज 77 साल से ये लोग वोट देते हैं। यहाँ लोग बहुत लोग बड़ा-बड़ा बोले कि ये चीज़ करेंगे, किसान को पानी भी नहीं मिल रहा है, न कहीं रोड बन रहा है, न कहीं हॉस्पिटल है, कुछ भी नहीं। इसलिए जनता समझ गई है, ये लोग खाली वादा करते हैं। दोनों एक ही है, एक नागनाथ, एक सापनाथ। इसलिए जनता से मेरा कहना है कि ये लोग के बातों में न आए। ये लोग बहकाते हैं, बोलते हैं संविधान खतरे में है। संविधान कोई खतरा में नहीं है, इनकी कुर्सी खतरे में, ये लोग खतरे में है। इसलिए क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने जा रही है, ना पड़ी पूरे भारत में हम लोग बहुमत से सरकार बनाएंगे। हमारे बहन कुमारी मायावती जी प्रधानमंत्री बनने जा रही है। मैं ये लोग से यही कहना है कि आप लोग अपना वोट को 1 जून को हाथी वाले बटन को दबाइए। जय भीम, जय भारत। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाह रहा हूं कि बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी संतोष जी हैं वो बिल्कुल साफ सुथरा छवि के हैं और नौजवान हैं। और नौजवानों का खास करके ये दिल से चाह रहे हैं कि उनको नौकरी हो, उनको पढ़ाई लिखाई के लिए सुविधा, यूनिवर्सिटी कॉलेज खोला जाए, अच्छी स्कूल का सुविधा दिया जाए। और जो हमारे बेरोजगार लोग हैं उनके रोजगार के लिए ये बोल रहे हैं कि मैं पार्लियामेंट का चुनाव जीत कर जब जाऊंगा तो हमारी सरकार बनेगी तो मैं सासाराम लोकसभा क्षेत्र में 2 फैक्ट्री बनाऊंगा जिसमें लाखों मजदूरों को नौकरी मिलेगी, लाखों इंजीनियरों को नौकरी मिलेगी। ये विकास की बात कर रहे हैं। बाकी पार्टी जितनी भी आई हैं देश में, वो मात्र 2 पार्टी ही देश में 2 तरह की बंटवारा कर दी है। एक पार्टी बोल रही है कि बीजेपी संविधान को खत्म करना चाह रही है और कांग्रेस कह रही है कि मैं संविधान को बचाना चाह रहा हूं। कांग्रेस की हुकूमत तो 54 साल से थी, उसने संविधान के साथ बहुत कुछ छेड़छाड़ किया और बीजेपी ने भी संविधान के तहत जो संवैधानिक तौर तरीके से किसी को हक मिलना चाहिए वो हक नहीं दे रही है। आज 5 किलो अनाज जो गरीबों को दे रही है वो गरीब का ही पैसा है, वो अपने घर से नहीं दे रही है। अनाज देकर और वो गरीबों का ही पैसा से अनाज दे रही है 5 किलो। और बोली थी, हमारे प्रधानमंत्री जी बोले थे कि मैं हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार दूंगा। तो 10 साल सरकार में थे, 20 करोड़ नौजवानों को रोजगार देना चाहिए, लेकिन रोजगार नहीं दिए, बल्कि 80 करोड़ जनता को कटोरा लेकर भीख मांगने के लिए लाइन में खड़ा करा दिए। किसानों की समस्या, किसान को बोले थे कि मैं देश के किसानों का दोगुनी आय कर दूंगा। किसान 750 शहीद हो गए, लेकिन उनके द्वारा किसानों का दोगुनी आय नहीं किया गया। और इस देश की बहुत सारी समस्या जो ऐसी है, महिला सुरक्षा का गारंटी देते हैं, जो उनके राज्य में महिलाओं को, मणिपुर में आप लोग देखे होंगे, हाथरस कांड को देखे होंगे, कहीं महिला सुरक्षित नहीं है। ऐसे सरकार को यहाँ की जनता इस बार अपना मन बना ली है कि जो सरकार हमें हक अधिकार सुरक्षा नहीं देती, मैं ऐसे सरकार को मिटा दूंगा जड़ से। और कांग्रेस भी बोल रही है कि मैं संविधान की रक्षा करूंगा, तो उसने कहाँ संविधान का रक्षा किया? अगर संविधान का रक्षा किया होता तो जो वो संविधान रोकते हुए चली आ रही है 54 सालों से, पूर्ण रूप से संविधान लागू कर दिया होता तो आज पूरे देश में हर घर में 1-1 नौकरी हो गया होता, 2-2 नौकरी हो गया होता, गांव के लोग भी खुशहाल हो जाते और देश के लोग भी खुशहाल हो जाते और विदेश जाने की जरूरत नहीं होती। हमारे राज्य में, बिहार राज्य में 15 सालों से आरजेडी हुकूमत में थी, जो कांग्रेस के गठबंधन से बनी थी। उसके साथ हमारे नीतीश कुमार जी 18 वर्षों से सरकार में विराजमान हैं, लेकिन आज भी यहाँ के नौजवान पकौड़ा बेचने पर मजबूर हैं, दूसरे राज्य में जाकर नौकरी करने पर मजबूर हैं। तो ऐसे सरकार को आप क्या देखना चाह रहे हैं?
जब हमने एक को 15 साल देखा, एक को 54 साल से देखा, एक को 10 साल देखा और एक को 18 साल से देखा। अब देखने को कुछ नहीं रह गया है, अब करने की बारी आ गई है। और संतोष जी जो सासाराम पार्लियामेंट के नौजवान उम्मीदवार हैं, इनको बहुजन समाज पार्टी से पार्लियामेंट का उम्मीदवार बनाया गया है। आप लोग हाथी छाप पर वोट देकर भारी मतों से विजय बनाएं और यहाँ के जनता के बीच खुशहाली आएगी, यही हमारा कहना है।